कालासुर कोई साधारण गांव नहीं है। यह हजारों साल पुरानी जगह है। शहर से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ यह गांव है। इसकी गलियों में हर चीज में एक पुरानापन है, जैसे दीवारें आज भी कुछ छिपाए खड़ी हों। दिन के समय लोग आते जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, वही गली बदल जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जीवित ताकत धीरे धीरे उसे अपने कब्जे में ले लेती हो। गांव वाले कहते हैं, अगर कोई हिम्मत करके शाम के बाद उस गली का पूरा मुआयना करे तो वह इंसान पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि उस गली में सिर्फ जमीन नहीं, डर भी चलता है। और वहां एक ऐसा राज छिपा है जो आज भी देखने वाले की हिम्मत परखता है। गांव के एक खुले हिस्से में बरगद के पेड़ के नीचे 3 बुजुर्ग बैठे हैं, मोहनलाल, भोलू राम, राम एठा। उनके बीच साहिल भी बैठा है। हल्की हवा चल रही है, शाम का समय है, पेड़ के पत्ते सरसराने लगे हैं। मोहनलाल सबकी ओर देखकर कहता है, अरे यार, वो बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? उसके बिना तो शाम अधूरी लगती है। हाँ, आज कुछ खास होना चाहिए, सुनने के लिए दिल बेकरार है। थोड़ी देर सब आपस में छोटी छोटी बातें और हंसी मजाक करते हैं। साहिल उनकी बातें सुनता है, कभी मुस्कुराता है, कभी गंभीर होकर सोचता है। कुछ देर बाद साहिल आखिरकार बोलता है, अरे मोहनलाल चाचा, आज एक कहानी सुनाओ ना, जैसे 2 दिन पहले सुनाई थी। ऐसी कहानी सुनाओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। तो सुन लो बेटा, मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं कि आज तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी लगभग 30 साल पुरानी है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मोहनलाल अभी कहानी शुरू करने ही वाले थे कि अचानक गांव के पुराने रास्ते से एक साया उभर आया। वह धीरे धीरे चलता हुआ पीपल के पेड़ के सामने आकर खड़ा हो गया। अस्सलामु अलैकुम। मोहनलाल ने चौंक कर सिर उठाया। वालेकुम सलाम। तुम कौन हो और तुम इस गांव के नहीं लगते। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उस आदमी ने शांति से जवाब दिया, आप सही कह रहे हो, मैं इस गांव का नहीं हूं। मैं एक यात्री हूं। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सोचा कि यहाँ कहीं ठिकाना मिल जाए। साहिल ने धीरे से कहा, दादाजी, रात के समय कोई अजनबी ऐसे आ जाए तो डर लगता है। चुप रहो, पहले बात समझने दो। मोहनलाल ने फिर से पूछा, अच्छा, तुम किस गांव से आए हो? मैं तो गंडीपुर गांव से आया हूँ। इतनी रात को अकेले यहाँ आना हिम्मत वाली बात नहीं है यात्री। मजबूरी थी, रात बहुत हो गई थी, इसलिए रुकने का सोचा। ठीक है, हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहां तुम यह रात बिता सकते हो। बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, गांव के दाहिने तरफ एक गली है। उसी गली के अंत में एक पुराना चौपड़ा है, वहां जाकर यह रात बिता लो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इस गली के बीच कहीं मत रुकना और न ही इधर उधर झांकना। ठीक है? साहिल ने घबराकर पूछा, दादाजी, क्या वह गली खतरनाक है? बेटा, वह गली आम नहीं है। जो भी रात के समय उस गली के बीच में रुका, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। एक बुजुर्ग डरते हुए बोले, लोग कहते हैं कि वह गली सांस लेती है। चाचा जी, अगर मैं उस गली के बीच में चला गया तो फिर तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। बस सीधे चलते रहना, पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। पीपल के पेड़ के नीचे अचानक सन्नाटा छा गया। हवा तेज हो गई और गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब जानते थे, आज की रात वह गली फिर से जागने वाली है। रात का अंधेरा गली के हर कोने में फैल रहा था। यात्री धीरे धीरे गली के जटिल रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। हवा ठंडी और सरसराहट भरी थी और हर कदम के साथ गली में परछाइयां हिल रही थीं।
अचानक एक बूढ़ा बाबा परछाई वाली रोशनी में प्रकट हुआ, सीधे यात्री के सामने खड़ा। बेटा, कहाँ जाने का इरादा है? यात्री ने थोड़ा घबरा कर कहा, मैं इस तरफ गली के चौपड़ी की ओर जा रहा हूं। अरे बेटा, यहाँ मत जाना। इस गली में एक भूत रहता है। जिसने वहां कदम रखा उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह वापस नहीं आता। क्या ये सच में खतरनाक है? हाँ बेटा, और सिर्फ यही नहीं, गली के बीच कोई भी हल्की सी हरकत तुम्हें हमेशा के लिए डर की परछाइयों में छोड़ सकती है। धीरे धीरे चलो, हर कदम पर ध्यान रखना। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा, मगर रात बहुत गहरी है, यहां रुकना जरूरी था। बेटा, याद रखना, कभी भी गली के बीच मत जाना और पेड़ों के पीछे मत झांकना, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। यात्री चुपचाप खड़ा रहा और गली के अंधेरे में परछाइयों का खेल हर पल बढ़ता गया। हर हल्की सरसराहट, हर हवा का झोंका दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। बाबा की बातों के बाद गली में एक रहस्यमय डर और चिंता छा गई। रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। आर्यन अपने छोटे कमरे में चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वह छत को घूर रहा था, हर पल अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। हवा हल्की चल रही थी, पेड़ों की सरसराहट कमरे में फैले परछाइयों को और भी रहस्यमय बना रही थी। अचानक आर्यन को लगा कि कमरे में कोई चीज टूट रही है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई मौजूद नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह सोचने लगा, शायद ये मेरा भ्रम है, थकान की वजह से यह सब हो रहा है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से टक टक हुई। आर्यन का शरीर कांप गया, सांसें तेज हो गईं। पहली बार टक टक, दूसरी बार टक टक, तीसरी बार उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने वही बूढ़ा बाबा खड़ा था जिससे वह गली में मिला था। बेटा, मैंने कहा था ना, उस गली के बीच मत जाना। उस गली में एक भूत रहता है जो रात के अंधेरे में हर कदम का हिसाब लेता है। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहां रुकना चाहता था। रात काफी हो चुकी है और मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं। बाबा की मौजूदगी भी डरावनी थी, लेकिन अचानक बाबा ने अपना रूप धीरे धीरे बदलना शुरू किया। चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गईं, आंखें काली और गहरी हो गईं और वह एक खतरनाक भूत का रूप धारण कर गया। आर्यन की आंखें डर से खुली रह गईं, सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की रोशनी में भूत का चेहरा एक पल के लिए पूरी सच्चाई के साथ सामने आ गया। ये वास्तव में वही भूत है जिसके बारे में दादाजी ने कहा था। ये कैसे संभव है? कमरे में हवा के झोंके, पेड़ों की सरसराहट, यात्री की कांपती हुई सांसें, यह पल गली के भूत की सच्चाई को उजागर कर रहा था। हर पल खतरा महसूस होता और गली के हर कोने में रहस्यमय और डरावनी संघर्ष फैला हुआ था। आर्यन समझ गया था कि यह गली, यह रात और यह भूत सब कुछ जिंदगी बदल देने वाला है। रात अब अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर चुकी थी। कमरे का माहौल भारी था, जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। यात्री चुपचाप खड़ा था, आंखें खुली, दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक बाबा का शरीर कांपने लगा, उसका साया दीवार पर फैल गया और अगले ही पल वह भूत के डरावने रूप में यात्री के सामने खड़ा हो। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। आप आखिर कौन है? मैंने कहा था ना, पहली बार ही इस गली में मत जाना। ये गली रात को किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। कमरे की दीवारें जैसे पास आ गईं,
हवा अचानक तेज हो गई, दीपक बुझ गया। भूत ने गरज कर कहा, मेरा नाम है भैरवनाथ और यह गली मेरी है। अगले ही पल भैरवनाथ ने जोर से मुसाफिर पर झपट्टा मारा। एक पल की चीख और फिर सब कुछ खामोश। उसी क्षण मौत ने अपना वादा पूरा कर लिया। मुसाफिर वहीं गिर पड़ा। बाहर गली में सन्नाटा छा गया। कुत्ते भौंकना भूल गए, हवा थम गई और गांव एक बार फिर खामोश नींद में डूब गया। लेकिन गली जाग रही थी और भैरवनाथ अगले मुसाफिर के इंतजार में। यह कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं थी, बल्कि एक सबक भी थी। हम में से ज्यादातर लोग जिज्ञासा में आकर वे रास्ते चुन लेते हैं जिनसे हमें बार बार मना किया जाता है। याद रखो, बुजुर्गों की बातें अनुभव से निकली होती हैं और हर खतरनाक गली, सुनसान जगह या रात की खामोशी सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती। हर वो आवाज जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, हर वो चेतावनी जिसे हम मजाक समझते हैं, कभी न कभी हमारी जिंदगी का फैसला बन जाती है। इसलिए अजनबी लोगों पर आसानी से भरोसा मत करो। रात के समय सुनसान जगहों से बचो और अगर कोई मना करे तो जिद नहीं, समझदारी दिखाओ, क्योंकि हर कहानी में मरने वाला सिर्फ एक किरदार नहीं होता। कभी कभी वह एक सबक होता है जो हमें जिंदा रहने के लिए दिया जाता है।